हाय गाइस, मेरा नाम है जतिन अग्रवाल। आप जुड़ चुके हैं द बुल ऑफ द लास्ट स्ट्रीट चैनल के साथ। और आज हम देखने वाले रेन इंडस्ट्रीज़ के जो रिजल्ट्स थे और उसने आज चार्ट पे क्या किया है। हम एंड में टेक्निकल्स भी डिस्कस करेंगे। तो नतीजे मुझे ठीक लग रहे हैं। अगेन मैं बस आपको रिजल्ट्स बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर कैसे थे, क्योंकि थोड़ा एनालाइज करने में से टाइम लगेगा। बट द थिंग इज़ कि हम इसके कंसोलिडेटेड इस समय रिजल्ट्स देख लेते हैं कि किस हिसाब से आए हैं। तो रेवेन्यू वगैरह इसका ठीक आया है कंसिडरिंग कि कैसे लॉकडाउन वगैरह हुआ था। बट कंपनी ने स्पेसिफिकली मेंशन किया कि उन्हें लॉकडाउन से ऐसा कोई लॉस ऑफ बिजनेस नहीं हुआ या फिर लॉस ऑफ वर्किंग डेज कुछ खास नहीं थे। कंपनी ने ये भी कहा है कि उनको जो इफेक्ट था कोरोना वायरस का फ्यूचर का तो पता नहीं, बट हाँ अभी तक इतना कोई बुरा हाल नहीं हुआ है इस क्वार्टर के अंदर। तो जो रेन इंडस्ट्रीज़ का एक क्वार्टर था कंपनी के हिसाब से ठीक निकला है। कंपनी के हिसाब से इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं थी। और हम देख सकते हैं टोटल इनकम भी अच्छी आई है इनकी। ऐसा कुछ नहीं आया कि ख़राब हो रहे हो नंबर्स या बहुत ज़्यादा ही मतलब डिप्रेसिंग नंबर्स हों, ऐसा नहीं हुआ है कहीं पे भी। प्रॉफिट बिफोर टैक्स वगैरह का नंबर भी आप देखेंगे यहाँ पे आपके स्क्रीन पर, तो नंबर अच्छा आया है। इन्होंने अपने जो भी रेवेन्यू वगैरह था काफ़ी इनका स्टेबल रहा है इस बार। एंड इन्होंने नेट प्रॉफिट भी अच्छा डिक्लेयर किया इस क्वार्टर में। नाउ हम थोड़ा आगे चलते हैं और हम एक बार देख लेते हैं कि कंपनी ने जो नोट्स बनाए हैं इसके अंदर क्या 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 है, क्योंकि इससे आपको पता चलता है कि नंबर्स एक्चुअली कैसे या कुछ कंपनी कुछ कहना चाह रही है कि नहीं इसके अंदर। तो गाइज हम यहाँ पे देख सकते हैं जो फोर्थ पॉइंट है, ड्यू टू नेशन वाइड लॉकडाउन अनाउंस बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन मार्च to respond to the COVID-19 outbreak, the operations of the group were impacted in India due to temporary shutdown of all plants. The management started operating its plants in India in a phased manner from first week of April 2020. तो जहां आपने देखा कि बहुत कंपनीज को लेट अप्रैल या मिड मई में परमिशन मिली है, तो उन्होंने फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल से काम शुरू कर दिया था किसी ना किसी तरीके से, और फेज मैनर में ओपनिंग स्टार्ट हो गई थी। Meanwhile, the plants in Europe and North America continued to operate without any break during the current quarter. However, there were certain disruptions in supply chain causing delays in completion of expansion projects. The group has evaluated the impact of the pandemic on its business operations, liquidity, and financial position, and based on management's review of current indicators and economic conditions, there is no material impact on its financial results as at March 31st, 2020. And carrying value of its assets except certain inventory related write downs which are already provided for, जो इम्पैक्ट है उसके अंदर इनको मतलब कोरोना वायरस की वजह से कोई इम्पैक्ट इस समय तक नहीं लग रहा। However, the impact assessment of COVID-19 is a continuing process given the uncertainties associated with its nature and duration, and accordingly the impact may be different from that estimated as at the date of approval of these financial results. The group will continue to monitor any material change to future economic conditions. तो गाइज अगेन वही बात हो गई कि अभी कोई ऐसी दिक्कत नहीं लगी है, बट फ्यूचर में अनसर्टेनिटीज काफ़ी ज़्यादा हैं, तो पता नहीं कि क्या हो सके। ऑन August 6, 2019, बोर्ड ऑफ रेन कार्बन, अ होली ओन्ड सब्सिडरी ऑफ द कंपनी, decided to close down one of the group's facility in Netherlands in light of eroding profitability for hydrocarbon and C9 aromatic resins, particularly for printing inks and adhesives in a phased manner by March 31st, 2020. तो इन्होंने एक कंपनी, एक जो सब्सिडरी है उसका एक प्लांट भी बंद किया है, बट उसको इन्होंने अपने जर्मनी वाले बिजनेस की ओर ट्रांसफ़र कर दिया है। तो वैसे देखा जाए तो जो भी काम वाम था वो चल रहा है, ऐसा नहीं कि काम ही बंद हो गया, बट उसके अंदर प्रॉफिटेबिलिटी नहीं थी। तो ये लॉसेस को कट डाउन करना वगैरह वगैरह भी बड़ी अच्छी चीज़ है जो कंपनी करती आ रही है। हम देख सकते हैं अभी भी मिस्टर मोनिश पबराय ने अपनी होल्डिंग इसके अंदर जहाँ तक मुझे पता है नहीं घटाई है। सो दैट इज़ ऑल्सो बिग पॉजिटिव फॉर अ लॉट ऑफ रिटेल इन्वेस्टर्स। एंड अगेन मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ रेन इंडस्ट्रीज़ पे, क्योंकि काफ़ी रिटेल इन्वेस्टर्स को रहता है कि रेन के नंबर्स कैसे आए। रेन में काफ़ी लोगों का पैसा इस समय तो मैं कहूँगा फंसा हुआ ही है। एंड हम देख सकते हैं कि कंपनी फंडामेंटली ठीक कर रही है। कंपनी में फंडामेंटली ऐसी कोई बड़ी वीकनेस नहीं दिख रही हमें। बट द थिंग इज़ कि अगर आपने बहुत महंगी वैल्यूएशन पे लिया तो फिर आपको वेट करना पड़ेगा। जो स्टॉक के अंदर एकदम बुल रन सा आया था इसके अंदर, तो हम एक बार स्टॉक का चार्ट भी देख लेते हैं। तो ये जो आपको बुल रन दिख रहा है स्टॉक के अंदर 2018 के अराउंड का, तो ये एक अलग ही चीज़ थी। ये आप मतलब अगर आपने इधर ले लिया है कहीं पे 400-500 रुपये पे, तो पता नहीं प्राइस कब तक आएगा इसका वापस। इस पर कोई भी कुछ नहीं कह सकता है। तो ये देखना बहुत ज़रूरी है हमें कि इस समय के हिसाब से कंपनी ठीक है कि नहीं, नंबर्स कैसे आए हैं। तो मुझे कोई भी दिक्कत नहीं लग रही है इस समय मुझे इस कंपनी के रिजल्ट्स भी ठीक लग रहे हैं। इन्होंने काफ़ी डिटेल में बाकी चीज़ें भी बताई हुई हैं।
इनको कोई बड़ा कोरोना वायरस का इम्पैक्ट भी नहीं लग रहा है इस समय, और हो सकता है इनके बिजनेस पे ज़्यादा कोरोना वायरस का इम्पैक्ट आए भी ना। तो एक बार हम वापस गो थ्रू कर लेते हैं कि कुछ और अगर हमें डिस्कस करना हो या एक बार देखना हो, तो आप यहाँ पे कंसोलिडेटेड सेगमेंट वाइज रेवेन्यू देख सकते हैं। तो आप इसको पॉज करके देख सकते हैं यहाँ से। मैं इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ खाली क्योंकि इट्स जस्ट फिगर्स, और आप इनको देख के रीड खुद ही कर सकते हैं। एंड गाइज, रेन इंडस्ट्रीज का जो रिजल्ट्स थे, अगेन रिजल्ट्स ठीक हैं क्या? ये स्टैंड अलोन रिजल्ट्स हैं, वी कैन स्किप दिस। अगेन मैं कंसोलिडेटेड पे ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ क्योंकि कंपनी पूरी कंसोलिडेटेड है। बट द थिंग इज़ कि आज की जो एक कैंडल बनाई है इस कंपनी ने ना, जो स्टॉक ने, सॉरी कंपनी ने तो क्या ही कैंडल बनाई है, बट जो आज की कैंडल स्टिक बनी है, दैट इज़ नॉट अ वेरी बुलिश साइन। तो स्टॉक बहुत ऊपर चल रहा था सुबह 12-13%, और एकदम इसने अपने गेंस गिव अप करे हैं आज। एंड मेरे को जो इमीडिएट एक इसका रेजिस्टेंस पॉइंट लग रहा है, दैट इज ओवर हियर 79-80 रुपीज़। एंड आप देखोगे पिछली ग्रीन कैंडल ने भी ब्रेक करने की कोशिश करी थी, बट इट कुडेंट फिल दिस गैप दैट इज़ देयर, जो कि आपका मैं कहूँगा कि कुछ महीने पहले बना है। एंड ये मार्च के महीने में जो गैप बना है, इसको ये फिल नहीं कर पाया। मे बी अगर स्टॉक का प्राइस कहीं यहीं पे आता है 85-86 के अराउंड, तो टेक्निकली इट कैन बिकम अ बिट बुलिश। और आप देखोगे कि यहाँ पे भी रिसेंट टाइम में अगर हम देखेंगे 84 रुपीज़ के अराउंड इसका एक अच्छा सपोर्ट जोन रहा है। एंड स्टॉक प्राइस को इसके ऊपर जाना बहुत ज़रूरी है अगर ये लेट्स से कि टेक्निकली बुलिश दिखना चाहता है। तो अगेन इस समय मार्केट ऐसी चल रही है कि एक न्यूज़ के ऊपर ही आपको पता ना चले कि स्टॉक कहाँ निकल ले। बट आज के जो रिजल्ट्स थे, कोई ज़बरदस्ती के लॉसेस वगैरह डिक्लेयर्ड नहीं थे उसके अंदर, कोई बड़ा ड्रैग नहीं दिखा मुझे रिजल्ट्स में, एंड मार्केट को भी नहीं दिखा था डेफिनेटली मॉर्निंग में। बट दोपहर होते होते मार्केट गेव अप ऑल द गेन्स, और आप देख सकते हो वॉल्यूम कितनी ज़्यादा थी आज, बहुत ही ज़्यादा वॉल्यूम थी, बहुत टाइम बाद इतनी वॉल्यूम आई है। तो वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा थी, नंबर्स भी ठीक थे, बट द स्टॉक गेव अप ऑल द गेन्स। तो हो सकता है मार्केट को कुछ ऐसा पता हो जो हमें ना पता हो, या हमसे अभी जैसे मैंने अभी रिजल्ट्स डेप्थ में एनालाइज नहीं करें हैं, तो मे बी आई विल कम अक्रॉस समथिंग विच द मार्केट ऑल्सो केम अक्रॉस, एंड उसके चक्कर में स्टॉक नीचे आ गया। तो गाइज, दिस इज अ वेरी स्मॉल वीडियो ऑन रेन इंडस्ट्रीज, उसके रिजल्ट्स क्या थे, एंड रिजल्ट्स आपको मैंने दिखा दिए हैं। अब अगेन स्क्रीन पॉज वॉज करके गो थ्रू कर सकते हैं उसको। आपको ये शेयर खरीदना चाहिए नहीं खरीदना चाहिए, अगेन डिपेंड्स अपॉन योर रिस्क एपेटाइट, योर रिसर्च, योर इन्वेस्टमेंट थीसिस। या अगर आपको है कि नहीं यार मेरे को खुद नहीं समझ आ रहा, तो यू कैन ऑलवेज हायर a financial consultant and investment advisor, anyone. So guys, I hope you like this video. मैं म्यूचुअल फंड रिव्यू शो को लेके भी और वीडियोस बनाने वाला हूँ, क्योंकि मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स ने कुछ फंड्स रिक्वेस्ट करे हैं, तो उन पे भी वीडियोस जल्दी आएंगी। एंड मैं एक फाइनेंशियल सेक्टर को लेके भी वीडियो बनाने की काफ़ी टाइम से सोच रहा था, बट आई थिंक नाउ इज़ द राइट टाइम, स्पेशली जब आप देख रहे हो कि बजाज फाइनेंस जैसा स्टॉक का प्राइस गिरता ही जा रहा है एंड इट्स इन अ क्लियर डाउन ट्रेंड। तो मुझे लग रहा है कि काफ़ी लोगों के काफ़ी सवाल होंगे फाइनेंशियल सेक्टर को लेके। सबको इतना तो समझ आ ही रहा है कि कोरोना वायरस के चक्कर में वीकनेस है फाइनेंशियल्स में, डिफॉल्ट्स के बढ़ सकते हैं, हर चीज़ है। बट स्टिल आई थिंक आई कैन ऐड अ लॉट टू दैट वन कॉमेंट, एंड उसमें हम आगे डिस्कस करेंगे कि अगर आपको फाइनेंशियल्स में प्ले भी करना है तो किस टाइप की कंपनीज या कौन सी कंपनीज जो अब तक रिटर्न्स लेट से कि दे रही थी या नहीं दे रही थी, बट फ्यूचर में ऐसी कौन सी कंपनीज हैं जो ज़्यादा दे सकती हैं। तो गाइज, वो वीडियो भी जल्दी आएगी, एंड आई होप यू आर स्टेइंग एट होम, स्टेइंग सेफ, एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय।